Dear students, dear friends, in my previous videos about four or three videos, I taught you how to combine the sentence, how to join the sentence by the help of conjunctions. And in those videos, in the chapter synthesis, you know that how to combine the sentence. But now here, I am just going to teach you about how to break up the sentence. That is just that is opposite to that of the synthesis. Here in analysis chapter, we learn, we will learn how to break the sentence into parts. This is analysis, and perhaps this chapter might be the second last chapter of grammar. After this chapter, I will teach you the chapter syntax. That will be perhaps last chapter of the grammar of grammar. Let us we know about analysis, how we analyze the sentence. तो जरा सा देखिए, एनालिसिस मैंने आपको बताया, इसके पहले सिंथेसिस, सिंथेसिस एनालिसिस। यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तोड़ते हैं। तो जहाँ भी आपको कंजक्शन मिले वहीं से उसको तोड़ना है। तो आप समझ सकते हैं कंजक्शन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंथेसिस और एनालिसिस के लिए। जहाँ जहाँ कंजक्शन है वहीं से टूटेगा सेंटेंस, क्योंकि कंजक्शन से जुड़ता है इसलिए उसी से वह क्या होगा, टूटेगा। वहीं से वहाँ पर ब्रेकिंग होगा ऑफ द सेंटेंस। आप सेंटेंस का एनालिसिस करने के लिए थोड़ा सा आप ये समझिए, आप साइंस में पानी है, वाटर, अगर किसी केमिस्ट्री के टीचर को आप कहेंगे कि भाई इसका एनालिसिस कर दीजिए, क्या करेगा, ये इसको तोड़ देगा H2 और O2 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से ये वाटर बना। तो वाटर का एनालिसिस हो गया H2 प्लस O2। ये देखिए, इसको हम गर्म करते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इसको गर्म करेंगे तो देखिए ये टूट गया, तो इसका एनालिसिस हो गया। ये अगर आप एक कुर्सी ले जाएं किसी कार बढ़ई के पास और उसको कहे कि आप इसका भाई एनालिसिस कर दीजिए, क्या करेगा, उसको तोड़ देगा। उसका सीट अलग कर देगा, बाँह अलग कर देगा, लेग अलग कर देगा, है ना? उसका एनालिसिस हो गया। तो उसी तरीके से हम सेंटेंस को एनालिसिस करेंगे, माने उसको पार्ट में तोड़ देंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस हमारा 4 प्रकार का है।
ये हो गया सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा होता है मिक्स सेंटेंस। ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस का हम एनालिसिस करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, whatever the chapter of grammar I taught you, you feel that all the chapters will be very helpful to you. आपने जो भी ग्रामर में पढ़ा है, मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, पूरी ग्रामर की जानकारी आपको होनी चाहिए, तब जाकर के ये बनेगा आपसे, नहीं तो ये असंभव, इम्पॉसिबल है। और ये बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड में ये पूछता है सेंटेंस, इस सेंटेंस का एनालाइज कीजिए, या पूछता है कि ये सेंटेंस कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है या मिक्स्ड है, ये पूछता है। तो आपको पूरी ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को आप कर सकेंगे। तो चलिए पहले हम एक-एक करके सीखेंगे, पहले सिंपल सेंटेंस का कैसे बनता है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है और प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और होता है प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस का दो ही पार्ट होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सिंपल सेंटेंस में ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखें द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। तो यहाँ पर ये जो हुआ हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया और ये बाकी सब क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जाए वह होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसको कहते हैं प्रेडिकेट। तो किसी भी सेंटेंस का दो ही पार्ट होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट और ये हमारा प्रेडिकेट, लेकिन प्रेडिकेट में देखिए बहुत सा पार्ट अभी है, ये शाइन है, ब्राइटली है, इन द स्काई है, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर शाइन क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। और ये ब्राइटली क्या है, एडवर्ब है। और ये इन द स्काई क्या है, प्रीपोजिशन, इन से शुरू हुआ है, इसे प्रीपोजिशन है, इसको एडवर्बियल कह सकते हैं। तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ेंगे तो यही हमारा हो जाएगा एनालिसिस सिंपल सेंटेंस का। माने उसको क्या कर देना है, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में बांट देना है, वही हमारा हो जाएगा सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस। हम एक दो एग्जाम्पल से इसको स्पष्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, एग्जाम्पल हम देते हैं।
The sun shines brightly in the sky. इसका हमको एनालिसिस करना है। तो द सन हो गया सब्जेक्ट, साइंस हो गया फाइनाइट वर्ब, ब्राइटली ये हो गया एडवर्बियल्स, सॉरी ब्राइटली इन द स्काई ये हो गया एडवर्बियल्स ये हो गया। यही हमारा इस सेंटेंस का एनालिसिस हो गया। ये हमारा एनालिसिस हो गया सिंपल सेंटेंस का। एक और एग्जांपल हम देते हैं। द काऊ इट्स ग्रास, द काऊ इट्स ग्रास in the field. The cow हो गया सब्जेक्ट और ये ईट्स हो गया फाइनाइट वर्ब और ये ग्रास हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट, ठीक, राइट। और ये इन द फील्ड ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा ये इसका एनालिसिस हो गया। तो ये एनालिसिस करना बहुत आसान है और ये हम समझते हैं कि इसमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आएगा 2 नंबर कंपाउंड सेंटेंस का, तब आएगा कॉम्प्लेक्स और तब आएगा मिक्स्ड। तो सिंपल सेंटेंस का ऐसे ही बनता है, इसी तरह से बनाते हैं। उसमें करना क्या है, आपको सब्जेक्ट पहचान लेना है, वर्ब पहचान लेना है, ऑब्जेक्ट पहचान लेना है, कॉम्प्लीमेंट पहचान लेना है। जो टेंस का पैटर्न है ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और वही उसका एनालिसिस हो जाता है। ये बहुत आसान काम है। अब हम इसके बाद जो वीडियो डालेंगे उसमें डालेंगे कंपाउंड सेंटेंस का कैसे बनता है एनालिसिस। तो कंपाउंड सेंटेंस की एक पहचान होती है कि कंपाउंड सेंटेंस है, उसको पहचानेंगे आप। उसको कैसे पहचानेंगे, उसमें कंजक्शन रहेगा। आपको याद होना चाहिए, कंजक्शन के चार्ट में मैंने बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो उस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से हम पहचानेंगे कि यह सेंटेंस कंपाउंड है, और वह बड़ी आसानी से बन जाता है। जहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिलेगा वह सेंटेंस कंपाउंड होगा। उसके पहले और उसके बाद वाला, पहले वाला होगा प्रिंसिपल क्लॉज, बाद वाला होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। बस ये बहुत आसान काम है, लेकिन आपको कंजक्शन का लिस्ट दिमाग बनाना चाहिए। तो ठीक है, अब हम दूसरा जो वीडियो डालेंगे उसमें डालेंगे एनालिसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। तब तक के लिए आप हमारा इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।